पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध चल रहे हैं और पाकिस्तान के द्वारा फेक न्यूज जारी किया जा रहा है और कुछ शरारती तत्वों के द्वारा फेक न्यूज चलाया जा रहा है। आप इसकी ताज़ा जानकारी अब चलते हैं हमारे चैनल हेड के पास। देखिए, ये मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरामैन को कहूँगा कि ये ज़रा मेरे मोबाइल की तरफ दिखाएं। तो अभी जैसे कि मेरे पास ये मैसेज आया कि ATM will be closed for next 2 to 3 days probably due to ransom cyber attacks within Pakistan. Don't do any online transaction today. Please inform all contacts from your list not to open a video called The Dance of Hillary. It is a virus that formats your mobile. Beware, it is very dangerous. They announced it today on BBC Radio. Kindly share massive ransom attack. टोटल 74 कंट्रीज अफेक्टेड। तो ये जो मैसेज है, ये जो मैसेज है, ये हमारे व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह इसको सर्कुलेट किया जा रहा है। तो सर्कुलेशन से क्या समस्या आ सकती है? देखिए, अब मैं आपको ये बताऊं और दर्शकों को ये बताऊं कि जिस तरीके से ये मैसेज मेरे पास आया, ये मैसेज आपके पास भी आया होगा, लेकिन इसके फैक्ट्स चेक के लिए हम सरकार ने एक अब के ट्विटर पे, अगर हम PIB के ट्विटर पे जाएंगे तो PIB फैक्ट्स चेक करके एक ट्विटर हैंडल है PIB का, जिसमें ऐसी तरह जो भी खबरें आ रही है उसका खंडन करने के लिए PIB ने इसे यहाँ डाला है। अब मैं कैमरामैन को कहूँगा कि जरा मेरे लैपटॉप की तरफ दिखाएं। तो ये देखिए, PIB फैक्ट चेक के ऊपर पिन ट्वीट में आप देखिएगा, Are ATM closed? A viral WhatsApp message claimed ATM will be closed 2 to 3 days. This message is fake. ATM will continue to operate as usual. Don't share unverified message. तो ये देखिए, ये जो तस्वीर है, ये देखिए, यही जो फोटो है वो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। लेकिन PIB ने इसका खंडन किया है और कह दिया है कि इस तरीके के फेक न्यूज़ को, जब इतना टेंस सिचुएशन भारत पाकिस्तान में बना हुआ है, तो इस पे विश्वास ना करें। इसी के साथ अगर मैं इसको नीचे स्क्रॉल करता हूं तो देखिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो भी फेक वीडियो है और इस पे लिखा गया है कि एन ओल्ड वीडियो इज सर्कुलेटेड ऑन सोशल मीडिया क्लेमिंग ए पाकिस्तानी अटैक ऑन जम्मू। तो पाकिस्तान जो है, ये इस तरीके के वीडियो को सोशल मीडिया पे जनरेट करके ये बताना चाह रहा है कि हमने भी पाकिस्तान पे हमला, माफ कीजिएगा, हमने भी इंडिया पे हमला किया है। लेकिन ये सारे जो वीडियो हैं ये पुराने हैं, ये फेक है, जिसे अभी युद्ध के समय पाकिस्तान इसे सर्कुलेट कर रहा है। इसी तरीके से न्यूज रिपोर्टेड बाय चाइना डेली फॉल्सली क्लेम दैट एटलीस्ट 3 इंडियन जेट्स क्रैश्ड इन कश्मीर। तो ये चाइना की तरफ से भी ऐसे न्यूज़ जो है वो सर्कुलेट किए जा रहे हैं कि इंडिया के जेट्स जो हैं वो कश्मीर में क्रैश किए हैं। फेक न्यूज है, उससे कितना असर हुआ? देखिए, फेक न्यूज़ के जरिए जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इंडिया को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी में मैं कहूँ कि पाकिस्तान जो है या चाइना जो है, जो शुरू से इंडिया का पक्षधर नहीं रहा है और पाकिस्तान से तो अभी वॉर चल ही रहा है, तो जिस तरीके से चाइना भी इंडिया को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, तो ये इस तरीके के फेक न्यूज़ वहाँ के मीडिया पे भी चल रहे हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तान पुराने वीडियो को लेकर वापस उसे सोशल मीडिया पे डाल के, ये ट्वीट करके और दूसरे प्लेटफॉर्म पे डाल के ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हमने भारत पे अटैक किया है और हमने भारत के फलाना चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब देखिए, एक और मैं ट्वीट पढ़ रहा हूँ कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडलर्स आर क्लेमिंग दैट सुखोई 30 MKI was shut down in मुजफ्फराबाद कैप्चरिंग इन इंडियन पायलट अलाइव। तो ये देखिए, ये भी न्यूज़ जो है वो फेक न्यूज़ है कि पाकिस्तान ने कोई भारत के सुखोई को शट डाउन नहीं किया है और पाकिस्तान ये फेक न्यूज़ फैलाकर इंडिया को और पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये मैसेज देना चाहता है कि हम भी युद्ध में बहुत जोरदार पार्टिसिपेट कर रहे हैं और भारत को हम भी जवाब दे रहे हैं। लेकिन इस तरीके की बातें जो हैं ये हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अभी जो ये इतना तनावपूर्ण जो सिचुएशन है, इस पर
फेक न्यूज़ पे विश्वास ना करें। सोशल मीडिया और ख़ास करके व्हाट्सएप मैसेज को बिना पढ़ के, बिना जाने, बिना उसे वेरीफाई किए या बिना वेरीफाइड सोर्सों से आए हुए उसे फॉरवर्ड नहीं करें और अफवाहों को बिल्कुल नहीं फैलाएं। ऑथेंटिक सोर्सों के द्वारा ही जो खबरें आ रही है और सरकार और पीआईबी के द्वारा ही जो खबरें आ रही है उस पर ही विश्वास करें। न्यूज़ फ्रेम इसी न्यूज़ की दुनिया में इसी बात पर अडिग रहा है कि जो भी फैक्ट्स है, जो भी फिगर्स है, जो भी अथॉरिटी सोर्स है, हम अथॉरिटी सोर्स के द्वारा दिए गए खबरों को ही अपने चैनल पर प्रसारित करते हैं और लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि वो सिर्फ सही खबरों को ही देखें और सही खबरों को ही पढ़े। पाकिस्तान इसी सब मंसूबों से फेक न्यूज़ फैला के ही भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तो नहीं लगता है कि पाकिस्तान की शुरू से ही इस तरह की आदत है झूठ सच करने की? ये देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर जहां तक डिफेंस की बात हो, जहां तक पैसे की बात हो, जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, जहां तक इकोनॉमी की बात हो, उसमें पाकिस्तान इंडिया के आगे तो खड़ा भी नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन जहां जालसाजी की बात हो, जहां आतंकवाद की बात हो, जहां पीठ में खंजर घोंपने की बात हो, इसमें पाकिस्तान अव्वल रहा है। शुरू से पाकिस्तान, भारत ने कितने सारे, अगर मैं थोड़े इतिहास में जाऊं तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वाजपेयी जी खुद पाकिस्तान गए थे बस में बैठ के समझौता करने, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत के पीठ पे खंजर घोंपा वो पूरे दुनिया ने देखा। और अभी जिस तरीके से पहलगाम की घटना को उन्होंने अंजाम दिया, आतंकियों को भारत में भेज के जिस तरीके के आतंकवादी घटनाओं को उन्होंने अंजाम दिया, उसके बाद भारत, अब वो भारत नहीं बचा है। भारत जो है वो भी पूरे डट के, पूरे शक्ति के साथ, पूरे जोश के साथ, यहाँ तक कि हमारी भारतीय सेना और भारत का हर एक बच्चा युद्ध के लिए तैयार है और वो पाकिस्तान को इस बार पटकनी देने में कहीं कोई पीछे नहीं रह सकता। हाँ, पाकिस्तान सिर्फ इन फेक न्यूज़ के जरिए ही भारत को बदनाम करने की कोशिश करेगा और भारत में और इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये मैसेज देने की कोशिश करेगा कि हम भी युद्ध में बराबर खड़े हैं। इसीलिए भारत के लोगों से न्यूज़ फ्रेम और सरकार की तरफ से ये अपील है कि फेक न्यूज़ पे बिल्कुल विश्वास ना करें और सिर्फ जो फैक्ट्स एंड फिगर्स को चेक करके ही खबरों को देखें, खबरों को पढ़ें और जो भी देश में घटना घट रही है उसको न्यूज़ फ्रेम आप तक इसी तरीके से लगातार पहुंचाता रहेगा। भारत और पाकिस्तान युद्ध के पल पल अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ फ्रेम।